सो हेलो एवरीवन, किशन प्रजापति दिस साइड और फॉरेक्स ट्रेडर एंड ट्रेनर। दोस्तों, आपको पता है कि मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस तो बनाता ही रहता हूँ और आपको ये भी पता होना चाहिए गाइस कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। सो ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए है। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेस्ट प्रोफर्म के बारे में, फंडिंग पिप्स के बारे में। आपने नाम सुना होगा, अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करते होंगे तो आपको ये इस प्रोफर्म के बारे में पता ही होगा, फंडिंग पिप्स के बारे में। सो इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करेंगे कि फंडिंग पिप्स में अभी क्या ऑफर्स चल रहे हैं और क्या क्या इसमें चैलेंजेस हैं, हम इसे कैसे बाई कर सकते हैं, है ना। सारी चीज़ें इस वीडियो में हम अभी समझेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर जब भी आप अपने वेबसाइट को लॉगिन करते हैं, fundingpips.com वेबसाइट को लॉगिन करते हैं, तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाता है, ठीक है। इसमें अभी ऑफर्स चल रहे हैं, ठीक है। ऑफर्स चल रहे हैं, इसमें 10% का डिस्काउंट चल रहा है अगर आप कोई भी चैलेंज बाई करते हैं तो, ठीक है। तो जब भी आप इसको लॉगिन करते हैं तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आ जाता है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको अगर साइन अप करना है तो यहाँ पे नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। बाकी लिंक मैं बायो में डाल दूंगा, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो चलिए यहाँ पे हम समझते हैं कि इस प्लेटफॉर्म में कौन कौन से चैलेंजेस हैं और क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो अभी हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये इंटरफेस देख सकते हैं। इसमें इंस्टेंट फंडिंग है और 1 स्टेप चैलेंज है और 2 स्टेप चैलेंज है, ठीक है। तो वन इंस्टेंट फंडिंग में हम 5K का चैलेंज देखते हैं। सबसे छोटा अकाउंट ये कितने का आ रहा है, इसके क्या फीचर्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इंस्टेंट फंडिंग में आपको इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट अगर आप लेते हैं तो इसका प्राइस है $69। $5000 का अकाउंट अगर आप बाई करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई चैलेंज पास नहीं करना है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे रियल अकाउंट मिल जाता है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट मास्टर अकाउंट मिलता है। इसमें क्या होता है कि $5000 के अकाउंट पे आप डेली का ओनली 3% ही लॉस कर सकते हो, ठीक है। इस पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है द मैक्सिमम डेली लॉस इज द अमाउंट द ट्रेडर इज अलाउड टू लूज एवरी डे। मतलब डेली आप ओनली 3% से ज्यादा लॉस नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप डिटेल्स में पढ़ सकते हो इस पे क्लिक करने के बाद। और टोटल मैक्सिमम लॉस मतलब 5000 का ओनली $5000 का ओनली 5% ही आप लॉस कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करते हो इस पे तो यहाँ पे आप इस तरीके से डिटेल्स ओपन होकर आ जाता है कि द मैक्सिमम लॉस लिमिट इज अमाउंट द इक्विटी और बैलेंस कैन नॉट बी गो बिलो, ठीक है। द रूल इज सेट टू 5% ऑफ द हाइएस्ट इक्विटी रिकॉर्डेड which we logged at the initial balance on the equity in is in 5% प्रॉफिट, है ना। तो यहाँ पे ट्रेलिंग लॉस भी है ना। जैसे कि आपका $5000 का अकाउंट है और आपने $500 प्रॉफिट कर दिए तो 5500 का 5% जो होगा यहाँ पे ड्रॉ डाउन हो जाएगा, ठीक है। और लेवरेज यहाँ पे आपको मिलता है 1:50 का, ठीक है। यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करेंगे तो डिटेल्स ऐसे दिख जाएगा कि द लेवरेज दैट विल बी अप्लाइड ऑन अकाउंट्स on all accounts in the funding pips zero models is forex 1:50 indices 1:20 metals और 1:20 एनर्जीज। इस तरीके से आपको यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिल जाएगा, है ना। ये मास्टर अकाउंट है, इस मास्टर अकाउंट में आपको ये मिल जाएगा। और यहाँ पे प्रॉफिट्स जो आपको होगा बाई वीकली होगा, 95% आपका प्रॉफिट यहाँ पे आप विड्रॉल ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा अ ट्रेडर इज एलिजिबल टू रिक्वेस्ट रिवार्ड आफ्टर 14 डेज। जब भी आप अकाउंट बाई करते हैं, अकाउंट बाई करने के बाद आप ट्रेड करना चालू करते हैं तो ट्रेड जिस दिन आपका पहला ट्रेड एग्जीक्यूट होता है उसके 14 दिन के बाद आप पे आउट विड्रॉल ले सकते हैं। उसके बाद बाई वीकली होता है, ठीक है। और जो भी पे आउट आप विड्रॉल करते हैं दोस्तों वो 95% ही हो सकता है सिर्फ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंस्टेंट फंडिंग। और सबसे छोटा अकाउंट यहाँ पे $5000 का है और सबसे बड़ा अकाउंट 100K का है, ठीक है। $5000 का जो अकाउंट आप बाई करेंगे $69 में है और मैक्सिमम जो 100K का अकाउंट है अगर उसको आप बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे 499 मतलब अप्रोक्सीमेटली $500 का अकाउंट, मतलब $500 अगर आप पे करते हैं तो आपको अकाउंट मिल जाता है $1,00,000 का, ठीक। यहाँ से आप चैलेंज बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फंडिंग पिप्स का इंस्टेंट फंडिंग। अब बाकी हम बात करते हैं 1 स्टेप चैलेंज का। ये हमारा इंस्टेंट फंडिंग था, इसमें कोई भी चैलेंज पास नहीं करना है दोस्तों। लेकिन ये फर्स्ट स्टेप जो चैलेंज है ना, यहाँ पे आपको चैलेंज को पास करना पड़ेगा। चलिए इस पे हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे $5000 पे मैं क्लिक करता हूँ।
चलिए, यहाँ पे ये स्टूडेंट फेज है। स्टूडेंट फेज में आपको क्या होता है कि मिनिमम ट्रेडिंग डेज, मतलब कम से कम आपको 3 दिन ही ट्रेड करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम डेली लॉस, $5000 का अकाउंट बाई करते हैं तो 5000 का 4% जो भी आपका आता है वो मैक्सिमम डेली लॉस कर सकते हैं आप। और मैक्सिमम लॉस मतलब 5000 का टोटल ओवरऑल लॉस आप 6% ही कर सकते हैं। प्रॉफिट टारगेट क्या है? 10%, मतलब $500 है। 5000 का $500 आपको बनाने का है, आपको रियल अकाउंट मिल जाएगा, ठीक है, मास्टर अकाउंट मिल जाएगा जिससे आप ट्रेड करके प्रॉफिट विड्रॉल ले सकते हैं। ठीक, इसमें भी लेवरेज जो आपको मिलता है दोस्तों वो 1:50 का मिलता है। ठीक, ये 1 स्टेप चैलेंज है। ये $5000 है, $10,000 है। इसी हिसाब से अगर $10,000 का अकाउंट लेते हैं तो उसमें 10,000 का 4% मैक्सिमम डेली लॉस, 10,000 का 6% ओवरऑल लॉस, और 10,000 का जो भी आपका आता है $1000 आपको प्रॉफिट करके देना पड़ेगा, तब आपको मास्टर अकाउंट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका 1 स्टेप चैलेंज है, इसको भी आप ले सकते हैं, है ना। अकाउंट पास करने के बाद यहाँ पे आपको क्या होता है, जब इस अकाउंट को आप पास कर लेते हैं 1 स्टेप चैलेंज को, तो यहाँ पे मास्टर अकाउंट मिलने के बाद आप मैक्सिमम डेली लॉस 4% कर सकते हैं और मैक्सिमम लॉस टोटल लॉस जो आप कर सकते हैं 6% ही लॉस कर सकते हैं। ठीक है, और लेवरेज इसमें भी आपको 1:50 का मिलता है। और प्रॉफिट आप जो भी विड्रॉल लेते हैं मास्टर अकाउंट से वो एवरी थर्सडे को ले सकते हैं। ठीक है, जो भी आप पे आउट यहाँ पे विड्रॉल करेंगे वो एवरी थर्सडे को यहाँ पे जैसा मेंशन हुआ है यहाँ पे आप विड्रॉल ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 1 स्टेप चैलेंज का डिटेल्स। इसमें आप जो भी अकाउंट बाई करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं क्लिक करके। वो कैसे करना है, अगर आपको ये सीखना है कि अकाउंट बाई कैसे करते हैं तो उसका भी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले फंडिंग पिप्स के अकाउंट्स चैलेंज के बारे में। ठीक है, चलिए, ये हमारा हो गया इंस्टेंट फंडिंग और ये हमारा हो गया 1 स्टेप का, ये मैंने बता दिया आपको। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया चैलेंज है। ठीक है, 2 स्टेप चैलेंज। जब भी बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग 2 स्टेप चैलेंज बाई करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि 2 स्टेप चैलेंज अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं तो यहाँ पे आपको ये स्टूडेंट फेज का मतलब आप ये यहाँ पे चैलेंज बाई कर रहे हैं। ठीक है, चैलेंज को यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चैलेंज में पास करने के लिए अकाउंट, है ना। तो जब भी आप चैलेंज को बाई करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज जो है यहाँ पे आपका 3 डेज है ना। 2 स्टेप चैलेंज में आप यहाँ पे आपको 2 फेज में इस अकाउंट को पास करना रहता है। तो यहाँ पे पहले फेज में आपको क्या करना है, मिनिमम 3 डेज ट्रेडिंग डेज होने चाहिए। 3 दिन से कम अगर होता है तो वो 3 दिन के बाद ही काउंट होगा, है ना। और मैक्सिमम डेली लॉस यहाँ पे 5% का है दोस्तों। 1 स्टेप में कम था और यहाँ पे देख रहे हैं 1 स्टेप में मैक्सिमम डेली लॉस $5000 के अकाउंट पे कितना था, 4%, और यहाँ पे मैक्सिमम लॉस 6%, लेकिन यहाँ पे 10% है। ठीक है, तो इसीलिए ये मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप 2 स्टेप चैलेंज बाई करिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों $5000 के अकाउंट पे 1 स्टेप चैलेंज पे, सॉरी मतलब पहला फेज में आप यहाँ पे $5000 के अकाउंट पे 5% का आपको यहाँ पे डेली लॉस मिल जाता है, अप्रोक्सीमेटली $500। ठीक है, मैक्सिमम लॉस यहाँ पे 10%। ठीक है, मैक्सिमम लॉस यहाँ पे 10%। अब $5000 का जो भी 5% आता है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। मैक्सिमम डेली लॉस 250 अप्रोक्सीमेटली हो सकता है ना। तो उस हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो भी कैलकुलेशन कर सकते हैं आप कैलकुलेटर पे कि $5000 का 5% जितना आता है। मैक्सिमम डेली लॉस 5%, मैक्सिमम लॉस यहाँ पे 10% है। और पहले फेज का जो प्रॉफिट टारगेट होता है वो 8% है। ठीक है, पहले फेज का जो प्रॉफिट टारगेट वो 8% है, मतलब $400। और यहाँ पे आपको लिवरेज मिल रहा है 1:100 का। अब 1 स्टेप चैलेंज में आपको मिल रहा था 1:50 का, लेकिन 2 स्टेप चैलेंज में आपको मिल रहा है 1:100 का, तो ये बेस्ट है। ठीक है, ये हो गया पहला फेज और ये हो गया दूसरा फेज। जब आप पहले फेज को पास कर लेते हैं ये इस टर्म्स एंड कंडीशन से, अगर आपको इसके बारे में और डिटेल पढ़ना है तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब ऐसे क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे आपको ये डिटेल दिख जाएगी, आप यहाँ पे आके स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी दिख जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं आप, ठीक है ना। यहाँ पे भी जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं सारी डिटेल्स को। तो ये हो गया 2 स्टेप चैलेंज का पहला फेज और ये हो गया दूसरा फेज। ठीक है, दूसरे फेज में जब पहले फेज को अकाउंट को पास करके आप दूसरे फेज में आते हैं तो दूसरे फेज में आपको क्या करना रहता है, यहाँ पे अभी मिनिमम ट्रेडिंग डेज कम से कम 3 दिन ट्रेड करना ही करना है। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम डेली लॉस 5%, मैक्सिमम इसमें आप 5% लॉस कर सकते हो। और मैक्सिमम डेली लॉस यहाँ पे 5% है और मैक्सिमम लॉस जो है डेली से ज़्यादा यहाँ पे है ना। मैक्सिमम जो लॉस है यहाँ पे 10% का है। और प्रॉफिट टारगेट सेकंड फेज में सेम अकाउंट पे $250 का आपको प्रॉफिट करके देना है। ठीक है, 5% का, है ना। सेकंड फेज में आपको $250 का
प्रॉफिट करके देना है, मतलब 5% का। इसमें भी लीवरेज आपको मिलता है 1:100 का, ठीक है। जब आप इन दोनों फेस अकाउंट को पास कर लेते हैं तो आप आते हैं मास्टर अकाउंट पे। ये आपका है रियल अकाउंट। जब भी आपको रियल अकाउंट मिलता है तो रियल अकाउंट का भी कंडीशन क्या है कि आपको मैक्सिमम डेली लॉस $250 ही मिलेंगे, मतलब $250 आप लॉस कर सकते हैं डेली का। ये डिटेल्स यहाँ पे आप स्टडी कर सकते हैं आगे। और टोटल ओवरऑल लॉस मतलब $5000 का टोटल लॉस आप $500 यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे भी रियल अकाउंट पे आपको लेवरेज मिलता है 1:100 का, ठीक है। अब जब आप पे आउट लेते हैं तो पे आउट यहाँ पे आप भी जब जब भी पे आउट रिक्वेस्ट डालते हैं तो फ्लेक्सिबल है, मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे आपको कंपनी ईमेल कर देती है। जब भी आपको पे आउट लेना रहता है तो आपके टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी से आप ले सकते हो वहाँ पे, है ना। फ्लेक्सिबल है, जो भी वीकली मंथली जैसे लेना आप ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा हमारा फंडिंग पिप्स का चैलेंज अकाउंट का डिटेल्स जो मैंने आपको बताया। बाकी आप आ करके डैशबोर्ड पे चेक कर सकते हैं दोस्तों। और बाकी अगर आपको अकाउंट कैसे बाई करते हैं इसके बारे में डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो दोस्तों, जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड सारे वीडियोस मिल सके, सारे नॉलेज मिल सके, है ना। और बेसिकली मैं ट्रेड करता हूँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे। अगर आपको भी सीखना है एसएमसी तो टेलीग्राम का लिंक मैं बायो में डाल दूंगा, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जिसमें डेली मैं जो भी ट्रेड्स लेता हूँ वो अपने फ्री टेलीग्राम में शेयर करता हूँ, जिससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा दोस्तों, है ना। आप भी मेरे ट्रेड्स को कॉपी करके अपने अकाउंट्स को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि मुझे बहुत अच्छा लगा होगा कि आप लोग चीज़ों को समझ रहे हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो दोस्तों तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैप्पी ट्रेडिंग दोस्तों, ठीक है।